हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा मार्केट आउटलुक के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फिर से कुछ दिन का गैप हो गया और मैं मंडे भी वीडियो नहीं बना पाया था। तो चलिए, जो बात ये है, एक्चुअली थोड़ा सा इरेगुलरिटीज हो रहा है क्योंकि मुझे ऑफिशियल वर्क पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ। बहुत सारे काम एक साथ करना पड़ रहा है और मेरा क्लाइंट का भी क्लाइंट के साथ भी मुझे सारा दिन भर पूरा इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे रेगुलर टाइम नहीं मिलता है। तो अभी थोड़ा सा वीडियो का इरेगुलरिटीज हो रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर है जो मेरा रेगुलर वीडियो को वॉच करना चाहते हैं, लेवल को वॉच करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग मेरा ट्विटर पे जुड़े रहिए, या फिर मेरा नंबर जो दिया हुआ है उस नंबर पे भी आप लोग व्हाट्सएप करके, ये जो 9563188165 लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे ये नंबर पे भी आप लोग व्हाट्सएप करके मुझे आप लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल जानना है मॉर्निंग के टाइम पे, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोग को रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले बात है, आज का निफ्टी का क्लोजिंग अगर देखेंगे तो डेली चार्ट में एक बार देख लेते हैं हम लोग। डेली चार्ट में आज का निफ्टी का क्लोजिंग है 17,345, क्योंकि लास्ट 15 मिनट में बहुत अच्छा खासा एक फॉल हुआ था। क्योंकि इंट्राडे चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 295 तक 287 तक लो गया था, लेकिन अल्टीमेटली जो वेटेड एवरेज के हिसाब से क्लोजिंग होता है वो 17,345 के आसपास है निफ्टी का क्लोजिंग। सेम चीज अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी लो गया था एकदम लास्ट मिनट पे 37,860 के आसपास लो चला गया था, 37,860, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग जो हुआ है वो 38,024-25 के आसपास हुआ है। ठीक है, तो क्लोजिंग तो ठीक ठाक है वेटेड एवरेज के हिसाब से। 38,000 के ऊपर क्लोजिंग बैंक निफ्टी का है और निफ्टी का क्लोजिंग है 17,345 के आसपास। तो इसके हिसाब से कल का लेवल क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले एक बार डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए, डेली चार्ट का फॉर्मेशन अभी भी कंटिन्यू ये ठीक ठाक है। वीकली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो जब जो मैंने 8 ऑफ जुलाई को आप लोगों को बताया था, सॉरी लास्ट मंडे को आपको बताया था, लास्ट मंडे का डेट को जो बताया था मैंने आप लोगों को, वीकली चार्ट देखकर बताया था। ये मेरा ट्विटर हैंडल पे है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये जो डेट था 24 ऑफ जुलाई, ये जो वीडियो बताया था वहां पे मैंने वीकली चार्ट के साथ भी बताया था, इस जो करंट वीक गया लास्ट वीक। तो ये लेवल को मैंने बताया था कि 17,000 के नीचे जब तक कोई डेली बेसिस में क्लोजिंग नहीं मिलता है निफ्टी में, तब तक हम लोग को डरने घबराने का या फिर नेगेटिविटी के बारे में सोचने का जगह नहीं है। हाँ, पिछले 4-5 वीक से अगर देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट अपसाइड जा रहा है। पिछले डेली बेसिस में देखेंगे तो कंटिन्यू लास्ट 5 कंसेक्यूटिव डेज 1 2 3 4 एंड 5 आज का दिन मिला के कंसेक्यूटिव 5 डेज निफ्टी अपसाइड जा रहा है। तो थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड देखने को मिल सकता है, लेकिन नेगेटिविटी वाला मार्केट जो फेज हम लोग पहले लास्ट महीने कवर करके आए हैं, वो फेज में फिर से वापस जाने के लिए निफ्टी को फिर वापस एक लोअर साइड का सपोर्ट जो है 17,000 का क्रूशियल सपोर्ट, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये मैंने वीकली चार्ट के हिसाब से बताया था। तो वो 17,000 का सपोर्ट से अभी निफ्टी बहुत दूर है, कम से कम 300 पॉइंट दूर है। तो कल का लेवल क्या हो सकता है? कल वेडनेसडे है, परसों अगस्त सीरीज का फर्स्ट वीकली एक्सपायरी होने वाला है। तो कल का मार्केट एक चीज ध्यान में रख लीजिए, कल का मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी अगर साइडवेज मूव करता है, मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग हुआ, निफ्टी का ओपनिंग अगर 17,350 17,360 इस लेवल के आसपास होने के बाद अगर कोई साइडवेज मूवमेंट होता है निफ्टी का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे दिखा रहा हूं आप लोगों को, एक सेकेंड। ऐसे अगर इस जगह पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, इस जगह पे अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद निफ्टी अगर ऐसे साइडवेज मूव करता है एक रेंज के अंदर, मतलब आज का जो हाई है और आज का यहाँ पे जो लो है, इस लो के रेंज के अंदर अगर निफ्टी साइडवेज मूव करता है इस रेंज के अंदर, तो हम लोग थर्सडे के दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से निफ्टी को देखेंगे तो 17,345 का क्लोजिंग है। तो यहाँ पे कहीं पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और होने के बाद अगर निफ्टी किसी भी तरह से 17,270-80 का लेवल, 17,270-80 का लेवल, इस रेंज को, ये जो लो बनाया था, इस लो का लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है, 15 मिनट वाला कैंडल अगर क्लोज होता है, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हुआ, नीचे आया और इस लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दिया, नेगेटिव कैंडल क्लोज कर दिया, तो हम लोग यहाँ से सीधा निफ्टी का लेवल देखेंगे, यहाँ से कम 60-70 पॉइंट्स का लो नीचे देखेंगे 17,200 के आसपास। और ये अगर 17,200 के नीचे भी कोई कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 17,280-290 के आसपास हम लोग यहाँ पे इस लेवल के नीचे जैसे ही क्लोज होगा हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करके हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,200 के आसपास। अगर
ट्रेल करेंगे। कब करेंगे शॉर्ट पोजीशन को? अगर 17,200 का लेवल ब्रेक करते हुए निफ्टी और भी नीचे आता है और ऐसे कोई नेगेटिव कैंडल अगर क्लोज करता है इस लेवल के नीचे, तो हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग का जो शॉर्ट पोजीशन है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट पोजीशन के बारे में बात किया। लेकिन मान लीजिए कि 17 फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 17,280 290 का लेवल को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया और इसके नीचे आने के बाद 17,200 के लेवल पे आके अगर निफ्टी कोई सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद वापस अगर रिवर्स करता है, तो हम लोग वेट करेंगे फिर से दोबारा निफ्टी 17,300 के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल बना रहा है कि नहीं। अगर नहीं बनाता है और इस लेवल पे जाके कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ से फिर जो डाउनफॉल होगा उस टाइम पे निफ्टी दोबारा कोशिश करेगा 17,200 को ब्रेक करके नीचे आने का। ये चीज ध्यान में रखेगा। ठीक है, और अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या होगा? अभी तक का चार्ट अगर देखेंगे, मैं थोड़ा सा चार्ट को आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं, ये मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूं। देखिए, अभी तक अगर पिछले कुछ दिन का लेवल देखेंगे तो एक बार भी ये जो लो बनाया, ये जो लो बनाया, ये जो लो बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया है, यहाँ पे एक लो बनाया, आज के दिन में भी 2-3 बार लो बनाया। आज के दिन यहाँ पे लो बनाया था, यहाँ पे लो बनाया था, उससे पहले इस जगह पे लो बनाया था। तो ये सारे लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब लोअर लो वाला फॉर्मेशन अभी तक चार्ट में नहीं हुआ है। इंट्राडे चार्ट को ही देखेंगे लास्ट 4-5 दिन का, तो लोअर लो वाला फॉर्मेशन कब होगा? अगर 17,200 के नीचे क्लोजिंग आता है तो क्या होगा सिचुएशन? मान लीजिए कि इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया, फिर से वापस गया, फिर से नीचे आया, तो क्या हुआ? इस लो के नीचे एक लो बनाया। सेम चीज अगर यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये एक लो है, ठीक है, ये एक लो है, ये वाला एक लो है। अगर इस लो को ब्रेक करते हुए नीचे आया, फिर इस लो को ब्रेक किया, ऊपर गया और फिर से वापस नीचे आया, तो ऐसे अगर फॉर्मेशन बनाता है तो फिर हम लोग लोअर लो वाला सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला जो लेवल रहेगा वो 17,100 17,050 के आसपास रहेगा। इस लेवल को ब्रेक करके अगर मान लीजिए कि ऐसे चला गया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसा लोअर लो फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा अगर 17,200 के नीचे कल कोई क्लोजिंग मिलता है तो। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो 17,280-90 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, तो 17,200 का सपोर्ट हम लोग को मिल जाएगा, जहां से वापस निफ्टी रिकवरी दिखा सकता है। ये हो गया डाउन साइड वाला सिचुएशन। मान लीजिए अगर कोई अप साइड वाला सिचुएशन आ गया कि फ्लैट ओपनिंग हुआ 17,340-45 के आसपास या 350 के आसपास, और किसी भी तरह से 17,390 का लेवल जो आज का हाई था, उस लेवल को अगर उस स्विंग टॉप को अगर ब्रेक करता है, कोई पॉजिटिव कैंडल 17,400 के नीचे मिल जाता है, तो यहां से निफ्टी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। यहां तक कि मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, इंट्राडे के अंदर अंदर निफ्टी 17,500 को भी ब्रेक करके जाने का कोशिश करेगा। क्यों जाएगा? लॉजिक क्या है? लॉजिक बता रहा हूं। सेलर यहाँ पे कोशिश किया था सेल करने का, नीचे आया था, फिर वापस चला गया, फिर यहाँ पे कोशिश किया था, नीचे आया, फिर वापस चला गया, हाई बना दिया। सेम चीज आज के दिन में अगर देख रहे हैं, कल अगर लास्ट डे पे देखेंगे, सेलर यहाँ पे कोशिश किया था सेल करने का, नीचे आया, फिर वापस चला गया। तो ऐसे करके सेलर जो बार बार फेलियर होना है ना, एक लेवल के बाद सेलर ये कोशिश करना थोड़ा सा कम कर देगा। तो उस टाइम पे इसीलिए बता रहा हूं, अगर 17,400 के नीचे 15 to 30 मिनट्स होल्ड कर जाता है निफ्टी, प्रीवियस स्विंग टॉप मतलब आज का टॉप को ब्रेक करते हुए, तो निफ्टी 17,500 के पार जा सकता है। मतलब 17,500 तो तय है, उसके ऊपर का लेवल भी दिखा सकता है। यहां तक के इंट्राडे में भी अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है जो 17,500 के ऊपर लेके जा सकता है निफ्टी को। उसके लिए प्रीवियस स्विंग टॉप के ऊपर निफ्टी को मिनिमम 15 to 30 मिनट्स होल्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग आइदर डेली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो इंट्राडे में एक 1 आवर का चार्ट लगा के उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का लेवल देख के फॉलो कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने जैसे 15 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को लेवल्स बता दिया, उस लेवल को मार्क करके रखिए, और उस लेवल को मार्क करते हुए मैं फिर से लेवल ड्रॉ कर देता हूं। चार्ट पे आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस लेवल के नीचे अगर जाएगा तो इस लेवल के नीचे 17,200 के आसपास सपोर्ट है। इस सपोर्ट से वापस बाउंस बैक भी कर सकता है अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। हम लोग तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं 17,280 के 80-90 के नीचे सेल कर रहे हैं, तो अगर वो 17,200 को ब्रेक करते हुए कंटिन्यू शार्प फॉल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेलिंग पॉइंट है उसके साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे लेके जाएंगे। ये हो गया ओवरऑल निफ्टी का व्यू। क्लियर हो गया शायद? अगर क्लियर नहीं होता है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है एक बार देख लेते हैं। सेम चीज बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखेंगे, मैं आप लोगों को बताया था
कि जब तक इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे 50% के नीचे 37,000 से लेके 36,800 इस रेंज के नीचे अगर कोई क्लोजिंग नहीं मिलता है, खास करके 37,000 के नीचे अगर कोई डेली क्लोजिंग नहीं मिलता है, तब तक बैंक निफ्टी को हम लोग नेगेटिव नहीं मानेंगे, नेगेटिव साइड का ट्रेडिंग नहीं मानेंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो ताकि हम लोग बैंक निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं। यहाँ तक मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। 38,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है आज का क्लोजिंग, तो इस लेवल के आसपास 38,000 के आसपास अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होता है और ये जो बॉटम है, इस बॉटम लाइन क्या है 37,800 का एक बॉटम लाइन है। देखिए इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी का सपोर्ट, बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है 36,500 600 के आसपास सपोर्ट है। मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक किया, कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ से 200 पॉइंट का नीचे का लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। तो 50 60 या 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ऑलमोस्ट डबल 1:2 रेशियो में हम लोग यहाँ से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। हो सकता है 37,000 से सपोर्ट लेके 37,600 से सपोर्ट लेके वापस रिबाउंड कर सकता है। अगर नहीं करता है तो हम लोग का जो शॉर्ट पोजीशन है वो 37,600 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, हम लोग क्या करेंगे उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे थे उसको ट्रेल करते हुए ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। जो शॉर्ट साइड का ट्रेड है, सेलिंग वाला ट्रेड है, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये लोअर लेवल का मैंने बता दिया एज यूजुअल बैंक निफ्टी के तरह। सेम चीज अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग 38,050 38,000 के आसपास होने के बाद अगर प्रीवियस स्विंग टॉप मतलब आज का जो स्विंग टॉप है 38,190 के आसपास 180 190 के आसपास इस लेवल को ब्रेक करके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी में भी सेम धुआंधार यहाँ पे लेवल बन सकता है। कल के लिए ऊपर का टारगेट बन सकता है 38,500 के आसपास। इतना दूर का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस लेवल के ऊपर जितने सारे सेलर है कोशिश कर रहे हैं सेलर बार बार, ये लोग ना कोशिश करना थोड़ी देर के लिए रुक देगा और यहाँ पे एक अच्छा खासा जो भी आज भी जो सेल करके गए हैं वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे ह्यूज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी की तरह भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में आ सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है ये 38,500 या इससे भी ऊपर का लेवल दिखा सकता है और वो इंट्राडे के अंदर भी हो सकता है। मेरा 38,500 का टारगेट फ्राइडे तक है, लेकिन उससे पहले कल के दिन या परसों के दिन भी हो सकता है। कल अगर ऐसा मोमेंटम देता है 37,190 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो इस लेवल के ऊपर यहाँ से 300-400 पॉइंट का बड़ा मूव कोई बड़ा बात नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए। और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ऐसा साइडवेज मूव करता है तो ये मूव हम लोग देखेंगे थर्सडे के दिन, आइदर अपसाइड ब्रेकआउट और डाउनसाइड ब्रेकआउट मूवमेंट हम लोग थर्सडे के दिन मोमेंटम देखेंगे अगर कल साइडवेज मूव करता है तो। और लोअर साइड पे ये वाला लेवल है, इसके नीचे ये वाला लेवल है, ये दोनों लेवल आप लोगों को मैंने मार्क कर दिया। इस लेवल को फॉलो करते हुए हम लोग शॉर्ट पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं और शॉर्ट पोजीशन अगर कंटिन्यू रहा तो हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड भी कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब जितना धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा मैं स्टॉप लॉस को धीरे धीरे उसके हिसाब से ट्रेल करता जाऊंगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूं फिर भी मैं होल्ड करना चाहता हूं, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो सीधा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आपका एंट्री पॉइंट में लगा दीजिए, चाहे सेल किया या चाहे बाई किया अपने एंट्री पॉइंट पे लगा के बैठिए। अगर मार्केट 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर वापस रिबाउंस हो जाता है फिर भी आपका लॉस नहीं होगा, बस ब्रोकरेज लगेगा, आपका एग्जिट पॉइंट एंट्री पॉइंट जो था वहां से आपका ट्रेड निकल जाएगा तो आपका लॉस नहीं होगा। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने के लिए मैं बार बार बताता हूं। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का लेवल ही मैंने आप लोगों को बता दिया और इसके हिसाब से कल एक बार मार्केट देख लीजिए। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर कोई गैप अप ओपनिंग मिलता है, मान लीजिए 60 70 80 पॉइंट्स का निफ्टी में या फिर 100 पॉइंट्स के ऊपर का बैंक निफ्टी में अगर कोई गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि सेल कर देंगे, हम लोग वेट करेंगे, फास्ट 15 मिनट वाला कैंडल को क्लोज होने देंगे। फास्ट 15 मिनट वाला कैंडल अगर ओपनिंग लेवल से ऊपर क्लोज होता है तो फिर अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा अपसाइड के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेलर ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ से ह्यूज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए फास्ट 15 मिनट कैंडल का जो ओपनिंग होगा या भी जो लो प्राइस बनेगा उस प्राइस के ऊपर क्लोज होना चाहिए। मतलब मान लीजिए 38,300 पे अगर ओपनिंग होता है तो इस लेवल के ऊपर कम से कम क्लोज होना चाहिए फास्ट 15 मिनट वाला कैंडल, तब जाके हम लोग मोमेंटम देखेंगे। सेम चीज अगर निफ्टी के हिसाब से देखते हैं तो निफ्टी के हिसाब से मान लीजिए कि कोई ओपनिंग हो गया ऐसा 17,400 के ऊपर, तो ये 17,400 के ऊपर फास्ट 15 मिनट वाला कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तभी जाके हम लोग सस्टेनेबिलिटी देखेंगे। तो गैप अप फ्लैट ओपनिंग दोनों तरफ से मैंने बता दिया। खास गैप डाउन होने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा है,
हो सकता है तो फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, नहीं तो गैप अप ओपनिंग बन सकता है कल के दिन के लिए। ठीक है, अभी भी मैं पॉजिटिव निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में ही हूँ। आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो का लेवल्स को फॉलो करते रहिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल आप लोगों को दिखाया, मैंने शेयर किया, ये ट्विटर हैंडल को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं आप लोगों को अगर लेवल्स देखना है। और उसके साथ साथ ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, इस नंबर पे आप लोग कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।